कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से हुई। आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाओं के बीच प्लेन बुरी तरह हिल रहा था। इसी दौरान हमारा मेन कैरेक्टर चक बिल्कुल बेफिक्र होकर टॉयलेट में बैठा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था। तभी अचानक प्लेन का प्रेशर गिरने लगा। एक तेज झटके के साथ टॉयलेट का दरवाजा खुल गया और उसी पल कार्गो में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में एक खतरनाक विस्फोट हुआ। पूरा प्लेन हिल उठा। अगले ही पल पायलट भागते हुए चक के पास पहुंचा। उसने तुरंत उसे सीट पर बिठाया क्योंकि अब समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पायलट ने जल्दी से उसे लाइफ राफ्ट पकड़ा दिया और बेल्ट बांधने को कहा। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। अब प्लेन समुद्र से करीब 3000 मीटर ऊपर था और हर सेकंड मौत और करीब आ रही थी। इसी दौरान चक को अचानक याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई पॉकेट वॉच कहीं गिर गई थी। वह घबराकर उसे ढूंढने लगा। पायलट लगातार चिल्लाकर उसे लाइफ जैकेट पहनने को कह रहा था, लेकिन चक का ध्यान सिर्फ उस वॉच पर था। अगले ही पल उसने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और लड़खड़ाते हुए वॉच उठाने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने वॉच उठाई, वह वापस जैकेट लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी प्लेन का एंगल अचानक बदल गया। तेज झटकों की वजह से वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। पायलट ने जब देखा कि चक अपनी सीट पर नहीं था तो उसने भी अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी, लेकिन तेज झटकों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह उसने प्लेन को कंट्रोल किया और धीरे धीरे समुद्र की सतह पर लाने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन पानी से टकराया, लेकिन लैंडिंग सही नहीं हो पाई। पानी तेजी से केबिन के अंदर भरने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चक ने बेल्ट नहीं बांधी थी और शायद यही उसकी जान बचा गया। अगले ही पल प्लेन का ऊपरी हिस्सा फट गया और समुद्र का पानी अंदर घुसने लगा, लेकिन किस्मत अभी भी चक के साथ थी। उसके हाथ में इन्फ्लेटेबल राफ्ट था। उसने तुरंत उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। राफ्ट का एक हिस्सा प्लेन में फंस गया और डूबता हुआ प्लेन उसे नीचे खींचने लगा। कुछ पल के लिए लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक राफ्ट से जुड़ी रस्सी टूट गई और राफ्ट ने उसे जोर से ऊपर की तरफ खींच लिया। इस तरह वह मौत के मुंह से बाहर निकल आया। आखिरकार चक समुद्र की सतह तक पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की। वह राफ्ट के किनारे को कसकर पकड़े रहा, जैसे जान उसी पर टिकी हो, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे वह उस इंजन की तरफ बहने लगा जो अभी भी चल रहा था। पीछे मंडराते खतरे को देखकर उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी इंजन में आग लग गई। एक जोरदार विस्फोट हुआ और धमाके की लहर ने उसे हवा में उछालकर फिर से समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही पलों में पूरा प्लेन आग और धुएं के साथ धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। समुद्र अब भी उफान पर था। तेज आंधी और तूफान के बीच चक को हर पल अपनी जान बचानी पड़ रही थी। विशाल लहरें एक के बाद एक उसकी तरफ बढ़ती रहीं। हर लहर जैसे उसे निगल जाने को तैयार थी। वह बस लाइफ राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़े रहा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन पकड़ ढीली नहीं होने दी। इसी तरह पता नहीं कितनी देर गुजर गई। समय जैसे वहीं थम गया था, लेकिन तभी अचानक राफ्ट की हवा निकलने लगी। तेज चट्टानों से टकराकर राफ्ट फट गया और उसी पल उसे समझ आया कि वह किनारे तक पहुंच चुका था। थका हुआ शरीर, टूटी हुई सांसें, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह राफ्ट को घसीटते हुए किनारे तक ले आया और वहीं रेत पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि वह अब भी जिंदा बच गया था। लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि चारों तरफ नजर डालते ही उसे समझ आ गया कि वह एक छोटे से सुनसान आइलैंड पर बहकर आ गया था। कोई इंसान, कोई आवाज, कुछ भी नहीं था वहां, सिर्फ खामोशी जो हर तरफ फैली हुई थी। वह धीरे धीरे उठकर चलने लगा और रास्ते में प्लेन से बिखरी चीजें इकट्ठा करता गया। शायद कोई और भी बचा हो। इसी उम्मीद में वह आइलैंड के अंदर तक चला गया। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका स्वागत सिर्फ अंतहीन सन्नाटे ने किया। अब साफ हो चुका था कि वह एक ऐसे आइलैंड पर फंस गया था जिसका कोई नाम तक नहीं था। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज लौटी। डर धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा। जिंदा रहने के लिए उसने अलग अलग तरीके सोचने शुरू किए, लेकिन उस वक्त उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। आखिर में उसने समुद्र किनारे रेत पर हेल्प का निशान बना दिया। उम्मीद थी कि कोई गुजरती हुई नाव उसे देख ले। धीरे धीरे रात का अंधेरा छा गया। वह वहीं बैठा रहा और दूर समुद्र की तरफ देखता रहा। उम्मीद करता रहा कि शायद कोई उसे देख ले, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे उसकी उम्मीदें डर में बदलने लगीं। जंगल से आती अजीब आवाजें, हर आवाज उसे और ज्यादा डरा रही थी। वह पूरी रात डर के मारे कांपता रहा और किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगले दिन
उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक छोटा सा रहने का ठिकाना बनाया। फिर उसने प्लेन से मिले सामान को ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसकी जिंदगी आसान बना सके। सिर्फ एक चीज थी जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई पॉकेट वॉच। वह उसे हाथ में लेकर पुरानी यादों में खो गया। उसे वो पल याद आए जब उसकी गर्लफ्रेंड केली ने उसे यह वॉच दी थी। क्रिसमस पर वापस आने का वादा किया था और दोनों ने साथ में शादी करने का सपना देखा था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस विमान दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को अलग अलग रास्तों पर मोड़ दिया। दुनिया के लिए चक अब मर चुका था। उसके परिवार ने भी मान लिया था कि वह इस हादसे में नहीं बच पाया, लेकिन सच कुछ और था। वह अब भी जिंदा था, एक सुनसान आइलैंड पर अकेला, जहां हर दिन जिंदा रहना एक नई लड़ाई बन गया था। खाना और पानी ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी और सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह यहाँ कितने दिन टिक पाएगा। उसने अपनी कंपनी के बचे हुए पार्सल भी ढूंढ निकाले, लेकिन उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ सामान नहीं था, यह उसके काम की ईमानदारी थी। वह इस अनजान टापू पर फंसा जरूर था, लेकिन उसने अपने उसूल नहीं छोड़े। उसे लगा शायद यही चीज उसे इंसान बनाए रखेगी, इस अकेलेपन में भी। अगले दिन जब चक समुद्र किनारे पहुंचा तो कल बनाया हुआ हेल्प का निशान लहरों ने कब का मिटा दिया था। कुछ पल के लिए वह वहीं खड़ा रह गया। फिर बिना समय गंवाए उसने फिर से लकड़ियां इकट्ठा की और टूटी फूटी टहनियों से दोबारा हेल्प लिख दिया। अब उसके अंदर जिंदा रहने की जिद और भी बढ़ गई थी। उसे साफ समझ आ गया था कि अगर यहां से निकलना था तो हर हाल में टिके रहना पड़ेगा। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। पूरा टापू छान मारने के बाद उसे खाने के नाम पर सिर्फ सख्त नारियल ही मिले, और परेशानी ये थी कि उन्हें खोलने का कोई औजार उसके पास नहीं था। हर कोशिश नाकाम होती रही। हाथ छिल गए, लेकिन नारियल नहीं टूटा। फिर उसने एक तेज पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे मारना शुरू किया। काफी देर बाद आखिरकार नारियल फट गया। उसने जल्दी से उसका पानी पिया और उस पल वो पानी किसी अमृत से कम नहीं लगा। थोड़ी राहत मिली, लेकिन पेट अभी भी खाली था। इसी दौरान उसने तय किया कि टापू के बाकी हिस्सों को भी देखना होगा, शायद कहीं कुछ और मिल जाए। वह धीरे धीरे सबसे ऊंची चोटी की तरफ बढ़ने लगा ताकि ऊपर से पूरी जगह को देख सके, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नुकीले पत्थर, तेज ढलान, हर कदम पर खतरा महसूस हुआ। तब उसने एक तरकीब निकाली। पत्थर से अपनी पैंट का कपड़ा फाड़ा, उसे पत्तों के साथ बांधा और किसी तरह अपने लिए जूते बना लिए। इन जुगाड़ वाले जूतों के सहारे वह ऊपर चढ़ने लगा। काफी मशक्कत के बाद आखिर वह चोटी तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट गई। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। वह समझ गया कि वह सच में एक सुनसान टापू पर फंस चुका था। निराश होकर वह नीचे उतरने लगा। तभी उसकी नजर दूर पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वह बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दिल में उम्मीद जागी कि शायद कोई और भी जिंदा बचा हो, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसकी चाल धीमी पड़ गई और जब उसने उस शरीर को पलटा तो सच सामने आ गया। वह पायलट काफी समय पहले ही मर चुका था। चक कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर भारी मन से उसने उस लाश को किनारे तक घसीटा। उसने पायलट के पास से कुछ काम की चीजें निकाली, एक जोड़ी जूते, एक टॉर्च जो अब भी चल सकती थी, और एक बेकार हो चुका बटुआ। इसके बाद उसने रेत में एक गड्ढा खोदा और पायलट को दफना दिया। पास की चट्टान पर उसने उसकी मौत की तारीख भी लिख दी। शाम होते होते वह फिर से समुद्र किनारे बैठा था। हाथ में वो जूते थे और आंखों में अजीब सी उदासी। उसे लगा कि शायद अगली बार उस कब्र में वही लेटा होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। डर और अकेलापन दोनों उसे अंदर से तोड़ रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका अंत तय था। अगले ही दिन उसने खुद को बदलने का फैसला किया। वह जंगल की तरफ गया और धीरे धीरे जिंदा रहने के तरीके सीखने लगा। पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस को इकट्ठा किया और नारियल के खोल में जमा करने लगा ताकि पीने के लिए पानी मिल सके। फिर उसने एक लकड़ी की छड़ी को नुकीला बनाया और मछली पकड़ने के लिए भाला तैयार किया। शुरुआत में सब कुछ बेकार सा लगा, लेकिन उसकी कोशिशें लगातार जारी रहीं। यही कोशिश उसे टूटने से बचा रही थी। उसी रात जब वह किनारे के पास बैठा था, तभी अचानक दूर समुद्र में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लगा शायद अब वह बच जाएगा। उसने टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ इशारा करने लगा। उम्मीद अब फिर से जिंदा हो चुकी थी, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। समुद्र के बीच चमकती वो हल्की सी रोशनी धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होने लगी। जैसे जैसे वो रोशनी गायब हुई, चक के अंदर गुस्सा और बेबसी भरती चली गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही उसने एक फैसला लिया। वह फटी हुई राफ्ट लेकर उसी दिशा में निकल पड़ा जहां उसने रात को रोशनी देखी थी। उसे लगा यही उसका आखिरी मौका था। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद पहली बार उसे बच निकलने की उम्मीद दिखी थी। वह इसे खोना नहीं चाहता था।
लेकिन समुद्र इतना आसान नहीं था। हर बार लहरें उसे पीछे धकेल देती, वह आगे बढ़ने की कोशिश करता और अगले ही पल वापस किनारे की तरफ फेंक दिया जाता। कई बार उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी, वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार समुद्र ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल वह पानी के अंदर चला गया और तभी एक नुकीला समुद्री पत्थर उसकी जांघ से टकरा गया। तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसकी टांग बुरी तरह घायल हो गई। अब उसके अंदर आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। किसी तरह वह टूटी हुई राफ्ट को पकड़कर वापस किनारे तक लौटा। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए और फिर तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मुश्किलें और बढ़ गईं। चक ने किसी तरह राफ्ट से कंपनी के सामान को ढका और खुद के लिए पनाह ढूंढने लगा। खून बहती टांग के साथ वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसे एक छोटी सी गुफा नजर आई। वह तुरंत अंदर चला गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। प्यास से बेहाल उसने कुछ घूंट गंदा बारिश का पानी पी लिया। शरीर अब जवाब दे चुका था। थकान और दर्द के बीच वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी टॉर्च की रोशनी भी खत्म हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन वह तेज दर्द के साथ जागा। उसने अपनी टांग की तरफ देखा तो हाल और भी खराब नजर आया। घाव में सड़न के लक्षण दिखने लगे थे और खतरा अब और बड़ा हो चुका था। उसे समझ आ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो बचना मुश्किल था। जिंदा रहने के लिए उसे अपने उसूल तोड़ने पड़े। आखिरकार उसने कंपनी के पार्सल खोलने का फैसला किया। एक एक करके वह सभी पैकेज खोलने लगा। उनमें उसे कई अजीब चीजें मिली। कुछ वीडियो टेप, एक गिफ्ट की तरह पैक किया हुआ वॉलीबॉल, एक लंबी ड्रेस और एक जोड़ी स्केट्स। लेकिन आखिरी पार्सल उसने नहीं खोला। शायद वह अपने अंदर थोड़ी उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। अब उसने उन चीजों का इस्तेमाल शुरू किया। पैकिंग के फोम से उसने अपने घाव को ढका, जूते के फीते खोलकर काम चलाऊ पट्टी बांधी, स्केट्स के ब्लेड उसके सबसे काम के औजार बन गए और ड्रेस के कपड़े से उसने मछली पकड़ने के लिए एक जाल तैयार किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कई दिनों बाद वह पहली बार पेट भरकर खाना खा पाया, लेकिन एक और बड़ी समस्या बाकी थी। कच्चा खाना मुश्किल पड़ रहा था। इसलिए उसने आग जलाने का सोचा। उसने लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें रगड़ना शुरू किया। सुबह से शाम और फिर रात तक वह लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन आग नहीं जली। उसकी उम्मीद बार बार टूटती गई। हाथ रगड़ते रगड़ते उसकी हथेलियां छिल गईं और उनमें से खून निकलने लगा। दर्द, गुस्सा और थकान सब कुछ मिलकर अब उसके अंदर फूटने लगा। आइलैंड की कठोर जिंदगी और पुरानी चोटों का दर्द धीरे धीरे चक को अंदर से तोड़ता चला गया। वह समुद्र किनारे बैठा और अपने घावों को पानी से साफ करने लगा, लेकिन जैसे ही पानी घावों से टकराया, तेज दर्द ने उसे फिर से झकझोर दिया। अब उसे साफ समझ आ गया था कि जिंदा रहना अब कोई आसान बात नहीं रही। उसी वक्त उसकी नजर पास पड़ी उस वॉलीबॉल पर गई जिसे उसने गुस्से में फेंक दिया था। वह उसके पैरों के पास पड़ी थी और उस पर उसकी खून लगी हथेली का निशान साफ दिख रहा था। चक कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने धीरे से अपनी लार से उस हथेली के निशान पर 2 आंखें बना दी और ऊपर एक हल्की सी मुस्कान खींच दी। अब वो वॉलीबॉल एक चेहरे जैसी दिखने लगी। शायद लंबे अकेलेपन ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। उसने उस वॉलीबॉल को अपना साथी बनाने का फैसला किया और उसका नाम रखा विल्सन। अब वो हर वक्त उसे अपने साथ रखने लगा, जैसे कोई सच में उसके साथ हो। ये सब थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन इससे उसे अकेलापन कम महसूस हुआ। विल्सन के साथ उसे जैसे फिर से जीने की ताकत मिल गई। अगले ही पल वह फिर से लकड़ी रगड़ने लगा। पहले से ज्यादा जोर से, पहले से ज्यादा उम्मीद के साथ, और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। लकड़ी के टुकड़ों के बीच एक छोटी सी चिंगारी निकल आई और देखते ही देखते वह आग में बदल गई। आग को जलता देख चक की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अब उसके पास खाना पकाने का तरीका था और साथ ही दूर से दिखने वाला सिग्नल भी। रात होते ही वह आग के पास बैठा और खाते हुए विल्सन से बातें करने लगा। उसने अपने हालात समझाए और अपनी उम्मीदों की गिनती की। उसके हिसाब से वह करीब 4000 मील दूर बहकर आ चुका था। इसका मतलब साफ था कि किसी के उसे ढूंढ पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह बस खुद को संभालकर हर दिन जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे कच्चा खाना और गंदगी उसके शरीर पर असर डालने लगे। उसके दांत सूज गए और उनमें इन्फेक्शन फैल गया। दर्द इतना बढ़ गया कि सहना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वह खुद ही अपना दांत निकाल देगा। उसने स्केट के ब्लेड को धीरे से अपने दांत पर टिकाया और दूसरे हाथ में एक पत्थर उठा लिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सोचा, लंबे दर्द से बेहतर एक बार का झटका सही। और अगले ही पल
उसने पूरी ताकत से वार कर दिया। जंगल में जिंदा रहने की कला सीखने के बाद भी चक की आंखों की चमक धीरे धीरे खो गई थी। 4 साल गुजर चुके थे और अब वह पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर मजबूत हो गया था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। मछली पकड़ना अब उसके लिए आसान हो गया था। खाने की कमी भी नहीं रही, लेकिन जीने की वजह कहीं पीछे छूट गई थी। अब हर दिन सिर्फ एक और दिन बनकर रह गया था, जिसे उसे अकेले काटना पड़ता था। उसे अब बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। लेकिन तभी किस्मत ने एक छोटा सा मौका दिया। एक दिन उसे चट्टानों के पास एक टिन का टुकड़ा मिला। वह उसे उठाकर समुद्र किनारे ले आया और ध्यान से देखने लगा। तभी तेज हवा चली और वो टिन का टुकड़ा लहरों में गिर गया। उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके लहरों को काट सके तो शायद वह इस जगह से बाहर निकल सकता था। यह सोचते ही उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, तुरंत काम पर लग गया। सबसे पहले उसे एक नाव बनानी थी। उसने जंगल से ढेर सारी टहनियां इकट्ठा की और उन्हें एक साथ जोड़ने लगा। जंगली बेलों को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और सबको कसकर बांध दिया। यहां तक कि पुरानी वीडियो टेप को भी रस्सी बना लिया। धीरे धीरे एक कच्ची सी नाव तैयार होने लगी। लेकिन इस बीच उसका दिमाग भी बदलने लगा था। अकेलापन अब उस पर हावी होने लगा था। उसे लगने लगा कि विल्सन उसे देख रहा था और शायद उसे जाने नहीं देना चाहता था। इसी सोच में एक रात वह विल्सन पर भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा कि वह पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता और अगले ही पल उसने विल्सन को लात मारकर दूर फेंक दिया। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 4 साल का साथ उसने एक पल में तोड़ दिया था। पछतावे में वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। अंधेरे में वह इधर उधर भटकता रहा और आखिरकार उसे विल्सन मिल गया। उसने उसे उठाया और प्यार से साफ किया। फिर उसके चेहरे पर दोबारा निशान बना दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन गुजरते गए और आखिरकार उसकी लकड़ी की नाव तैयार हो गई। अब वह जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने जरूरी सामान इकट्ठा किया और सब कुछ ठीक से बांध दिया। यहां तक कि उसने अपने पीछे एक निशान भी छोड़ दिया, ताकि अगर कभी कोई यहां आए तो उसे पता चल सके कि कोई यहां जिंदा रहने की कोशिश करता रहा था। अब बस उसे सही हवा का इंतजार था, जो उसे इस सुनसान टापू से हमेशा के लिए दूर ले जा सके। उसने इस बेरहम टापू पर 10-500 से भी ज्यादा दिन गुजार दिए थे। जब वह आखिरी निशान उकेर रहा था, तभी अचानक हवा उसी दिशा में चलने लगी जिसकी उसे जरूरत थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौटी और बिना एक पल गंवाए उसने नाव को समुद्र की ओर धकेल दिया। फिर अपने पुराने दोस्त विल्सन के साथ वह जिंदगी की तलाश में निकल पड़ा। समुद्र अब भी उतना ही खतरनाक था। लहरें पहले की तरह ऊंची और बेरहम थीं। हर लहर उसे डुबो देने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। हर बार जब वह बचकर निकलता, उसके अंदर की उम्मीद और मजबूत हो जाती। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर उस टापू को देखा जहां उसने 4 साल बिताए थे। उस पल उसके दिल में अजीब सी फीलिंग उठी। अगर उसने हार मान ली होती तो शायद वह कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक आसमान बदल गया और एक भयानक तूफान ने उसे घेर लिया। तेज बारिश, उफनती लहरें। उस रात आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया था। वह नाव को पकड़े लहरों के बीच बस झूलता रहा। हर झटका जैसे उसे खत्म कर देने वाला था। वह पूरी तरह बेबस हो चुका था और सब कुछ किस्मत पर छोड़ चुका था। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया, लेकिन उसकी नाव बुरी तरह टूट चुकी थी। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने देखा विल्सन अब उसके साथ नहीं था। रस्सी ढीली हो चुकी थी और वह लहरों के साथ दूर बह गया था। चक की आंखों के सामने उसका इकलौता साथी दूर जाता रहा। वह घबरा गया और बिना सोचे समुद्र में कूद पड़ा। वह उसे बचाना चाहता था, अपने दोस्त को वापस लाना चाहता था, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और समुद्र हर कदम पर उसे डराता रहा। एक तरफ उसकी अपनी जान थी और दूसरी तरफ 4 साल का साथ। लेकिन इस बार वह कुछ नहीं कर सका। वह बस विल्सन को दूर जाते देखता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही बात, विल्सन मुझे माफ कर देना। उस पल उसने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया। फिर से अकेलापन उसे घेरने लगा। टूटी हुई नाव, चारों तरफ फैला समुद्र। अब सब कुछ बेकार लगने लगा था। उसे लगा अब वह कभी घर नहीं लौट पाएगा। उसके अंदर जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वह भी खत्म हो गई। उसने चप्पू फेंक दिया और चुपचाप बैठ गया, जैसे अब वह सब खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, सीटी की आवाज। उसने धीरे से सिर उठाया और आखिरी ताकत जुटाकर पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वह यकीन से बाहर था। उसके सामने एक विशाल मालवाहक जहाज खड़ा था। जहाज पर मौजूद लोगों ने भी उसे देख लिया और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। कई सालों की जंग के बाद आखिरकार वह बच गया। कुछ समय बाद वह फिर से अपने शहर लौट आया। उसके जिंदा लौटने की खबर
हर जगह फैल गई। लोग उसे एक चमत्कार मानने लगे। लेकिन चक के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। वह सिर्फ एक इंसान से मिलना चाहता था, अपनी गर्लफ्रेंड केली से। वह उसके घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा किसी और ने खोला। एक आदमी सामने खड़ा था। उसने शांत आवाज में कहा, मैं केली का पति हूं। यह सुनते ही चक की दुनिया जैसे रुक गई। उसे पता चला कि केली अब आगे बढ़ चुकी थी। वह शादी कर चुकी थी और एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। उस पल चक के पास कोई शब्द नहीं थे। केली की आंखों में आंसू थे और चक की आंखों में भी, लेकिन उसने उसे दोष नहीं दिया। वह समझ गया कि गलती किसी की नहीं थी। अगर वह उसकी जगह होता तो शायद वही करता। उस रात कंपनी ने उसके स्वागत में एक दावत रखी। मेज पर तरह तरह के खाने रखे थे, मछलियां, केकड़े। लेकिन उन्हें देखकर चक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे वो दिन याद आए जब यही चीजें उसके लिए जीने का सहारा थीं। अगले दिन उसने वो आखिरी पार्सल पहुंचाया जिसे उसने टापू पर कभी नहीं खोला था। उसने एक छोटा सा धन्यवाद पत्र भी दिया, क्योंकि उसी पार्सल ने उसे उम्मीद दी थी और शायद जिंदा रहने की वजह भी। उस पार्सल में क्या था ये उसने कभी नहीं जाना। शायद कुछ राज्य ऐसे ही बेहतर लगते हैं। और इसी के साथ इस लंबी और दिल छू लेने वाली कहानी का अंत हो गया। अब तुम बताओ, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? बी